जनपद रामपुर से समाजवादी पार्टी के कदबल नेता जो कि बताया जा रहा है अब्दुल्ला आजम ने जब विधायक का चुनाव लड़ा था, चुनाव के दौरान 2 जन्म प्रमाण पत्र का आप था, जिसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी। ये मुकदमा 2019 में दर्ज कराया गया था, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा आरोपी थे। इन लोगों के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी आज सुनवाई है। अब देखते हैं कि अदालत का क्या फैसला आता है। आकाश सक्सेना ने बताया कि सत्य की ही जीत होती है। मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ से आसिफ खान की रिपोर्ट। आज कोर्ट ने उन तीनों को दोषसिद्ध करार दे दिया है और सजा के बिंदु पर थोड़ी देर में जजमेंट आ जाएगा, जिस पर बहस हो गई। मैं चूंकि पूर्व डीजीसी क्रिमिनल रहा हूं और मेरे सामने इस पर चर्चा हुई। अदालत ने तीनों को दोष सिद्ध कर दिया। कितने साल की सजा कुछ भी इसका डिसीजन? इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। कितनी देर तक? लंच बाद इस पर सुनवाई होगी। दोष सिद्ध के बाद सजा के मामले में कोर्ट अलग से सुनवाई करती है। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोष सिद्ध करार दिया है और सज़ा पर अभी निर्णय आना बाकी है। थैंक यू। और कौन है? ये मामला हमने 2018 में इसकी शिकायत करते हैं और उसी शिकायत में लगभग 3 जनवरी 2019 को ये मुकदमा हो चुका था। 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ये मामला था। आजम ने अपने बेटे के एक रामपुर से और एक नगर पालिका से अलग अलग जन्मतिथि और अलग अलग जन्म स्थान दर्शाकर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। प्रमाण पत्र बनवाए ही नहीं, उन दोनों प्रमाण पत्रों का अलग अलग जगह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रामपुर का प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो उससे इन्होंने अपना पासपोर्ट और बाकी जो एजुकेशनल जो चीज़ें होती हैं वो उससे प्राप्त की और लखनऊ वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके बनाने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। 2017 में हमने चुनाव के समय इस बात की शिकायत की थी। उसके बाद इस मामले की बहुत बारीकी जांच होने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ और लगभग 6 साल ये आज मुकदमा चलने के बाद आज इसका फैसला है। न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो चुनाव रद्द किया था अब्दुल्ला आजम का, क्या उसकी भी वजह यही थी 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था? देखिए, इलाहाबाद में एक इलेक्शन पिटीशन दायर की गई थी जिसमें जन्म प्रमाण पत्र को ही आधार मानकर अब्दुल्ला आजम की विधायकी को समाप्त किया गया था। आज ये बहुत संगीन मामला है और देश में मुझे लगता है कि ये एक नज़ीर साबित होगा और कम से कम जो नेता है वो संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए कम से कम 100 बार सोचेंगे कि कम से कम इस तरीके की चीज़ों को करके वो पदों पर ना हो। इस मामले में आरोपी कौन कौन हैं और क्या धाराएं हैं और मैक्सिमम सजा का प्रावधान क्या है इस केस में? देखिए, आरोपी तो इसमें आजम खान है, अब्दुल्ला आजम है, तंजीन फातिमा है और 420, 67, 68, 71, 120 का ये मुकदमा है। सज़ा मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और इंतज़ार है हमें आज शाम तक का और मुझे विश्वास है न्यायपालिका पर कि सत्य की ही जीत होगी।